हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए साइंस के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जो साइंस का आज का टॉपिक है वो मैंने बायोलॉजी से लिया है और इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है कंकाल तंत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट में अक्सर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं कि शरीर में हड्डियों की संख्या पूछ लेता है, मस्तिष्क में पूछ लेता है, ठीक है, उंगलियों में पूछ लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में। ये वीडियो नंबर 16 है। इससे पहले के 15 वीडियो यदि आपने साइंस के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। रेलवे का जो कैलेंडर जारी हुआ है, यानी कि एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षार्थियों के लिए वीडियो आने वाले समय में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंकाल तंत्र। मानव भ्रूण में हृदय स्पंद कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे 5वें सप्ताह में मानव भ्रूण में हृदय स्पंद यानी कि हार्ट पल्सन प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, 29 अस्थियां। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये कशेरुकु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में स्थित होता है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां यानी कि हड्डी होती हैं? आंसर है 206। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो ये है दंतवलक यानी कि एनेमेल। ठीक है, एनेमेल। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है? तो देखिए, जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ठीक है, जॉइंट का रिप्लेसमेंट करना ही शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? स्टेपीज, तो स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है और ये आदमी यानी कि इंसान के कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो सबसे लंबी अस्थि का नाम है फीमर। फीमर कहाँ मिलती है? तो ये जांग में पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? आंसर है 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए, जोड़े पूछ रहा है तो 12 जोड़े होते हैं यानी कि 24। ठीक है, जोड़े में 12। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो जल होता है 65%। ठीक है, लगभग में कभी कभी 70 भी आ जाता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? आंसर है जबड़ों की। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन यानी कि ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो ये करता है उल्व। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनकी संख्या है 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? आंसर है कोलम या फिर स्पेलेनिक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होता है घनाकार उपकला के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, देखिए, टेंडन, ये तो हमने सुना है, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कंडरा, याद रखिएगा। ठीक है, कंडरा किसको जोड़ती है? तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ती है। स्नायु लीगामेंट किसको जोड़ता है? हिंदी भी याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट हिंदी दे देगा, फिर आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, समय लगता है हिंदी इंग्लिश करने में। फिर अस्थि को अस्थि से, सिंपल सा क्वेश्चन है, अस्थि से। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो ये संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक हैं। स्तनियों की अस्थि और उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? तो देखिए, हैवर्सियन नलिकाओं के कारण ये अलग होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि का मैट्रिक्स ये ओसीन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ओसीन। अस्थियों की कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। कौन लसिका में किन रुद्राणुओं की अनुपस्थिति होती है? आंसर है लाल रुद्राणुओं की यानी कि आरबीसी की। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? इंपॉर्टेंट है ये।
तो ये होता है केरेटिन। ठीक है, हम अधिकतर पढ़ते हैं नाखून, लेकिन इनको भी याद रखिएगा, सींग, खुर, त्वचा, बाल, है ना। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है अस्थियों में। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती हैं? आंसर है ऑस्टियोक्लास्ट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिका करती हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतकों से होता है। ठीक है, संयोजी ऊतकों से होता है अस्थियों का निर्माण। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 300। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 300। ठीक है, 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती हैं? तो मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती हैं? आंसर है हाथ। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो यह है अचल संधि। ठीक है, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ये मिलता है अल्ना एवं ह्यूमरस संधि में।